आप सभी लॉ स्टूडेंटों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए BBA LLB प्रथम सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 और 24 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप BLLB कर रहे हो या BBA LLB या LLB या BA LLB कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपने सब्जेक्ट से और उस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं इससे मतलब होना चाहिए। अगर जो हम आपको यह प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन बता रहे हैं कि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, अगर आपने इन्हें तैयार कर लिया तो 3-4 प्रश्न तो इसी पेपर से रिपीट किए जाएंगे और आपको हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट पर चले जाना है। वहाँ पर आपको 3-4 साल पुराने और प्रत्येक सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर की जो पूछे गए थे पेपर में। सब्जेक्ट है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि वित्तीय लेखांकन का सब्जेक्ट है। यह BBA LLB का सब्जेक्ट है। एग्जाम में पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 10 प्रश्न दिए जाते हैं, 5 प्रश्न आपको करने पड़ते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होता है और समय 3 घंटे का होता है। पहला प्रश्न पूछा गया था, द्विप्रविष्टि प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं, सिद्धांतों व लाभों की विवेचना कीजिए। इसके बाद इसके अथवा में पूछा गया, निम्नांकित सौदों की जनरल प्रविष्टियां कीजिए। 2003 जनवरी 1 श्री राम ने 2 लाख की रोकड़ से अपना व्यापार आरंभ किया। यह दोस्तों वित्तीय लेखांकन का सब्जेक्ट है, इसलिए अगर आप BBA LLB कर रहे हो या आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया था उसमें ऐसे सवाल है तो आप इन्हें समझ सकते हो, लेकिन मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूँ क्योंकि मैंने LLB की है। LLB में मेरे सब्जेक्ट नहीं था ये, और BSc की है मैथ से, इसलिए अगर मैथ होती, लेकिन है मैथ ही प्रकार के जो सवाल होते हैं मैथ के, उसी प्रकार से इन्हें हल किया जाता है। अगर हो सकेगा तो हम इसका सॉल्व करके आपको आंसर भी बता देंगे। जनवरी 2 बैंक में जमा किए, यानी कि जनवरी को उन्होंने 2 बैंक में 25-25 हजार जमा किए, और जनवरी 3 जनवरी को नगद माल खरीदा 75,000 का, और 4 जनवरी को श्याम से माल खरीदा, यानी कि 4 जनवरी को श्याम से 25,000 का माल खरीदते हैं, और 5 जनवरी को नगद माल बेचा, यानी कि 5 जनवरी को बेचते हैं, और 6 जनवरी जीवन बीमा प्रीमियम दिया। अभी बीच में दोस्तों फ़ोन आ गया था, इसलिए वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन आप फ़ोन से क्या लेना देना आपको। आप तो अपने प्रश्न देखिए, इस प्रकार के पूछे जाते हैं एग्जाम में और इन्हें आप तैयार कर लीजिए। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इसे भी देख सकते हो। अगर आपको PDF या नोट्स चाहिए तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन है, विभागीय लेखों से आप क्या समझते हैं?
विभागीय लेखों के लाभों को समझाइए। विभागीय लेखों में व्ययों के विभाजन संबंधी नियमों को समझाइए। इसके अथवा में पूछा गया, एक्स ने 1 जनवरी 2020 को एक मशीन 5 लाख रुपए में खरीदी। यानी कि एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, उसने 1 जनवरी को 2020 में एक मशीन खरीदी 5 लाख रुपए में। ह्रास की दर क्रमागत, यानी कि उसकी घटने की दर, मशीन की जो घटने की दर है कीमत की, 5 लाख खरीदी, 5 साल पहले खरीदी थी, लेकिन अब उसकी दर क्रमागत प्रणाली से 10% प्रति वर्ष 3 वर्षों के लिए मशीन खाता बनाइए। यानी कि 10% की दर से घट रही है दर, यानी कि 1/10 की दर से उस मशीन की जो कीमत है घट रही है 3 वर्ष में। दोस्तों कितनी घट जाएगी कीमत? 30,000 रुपये। इसलिए 4,30,000 मशीन का खाता होगा। इस प्रकार आपको इसे सॉल्व करना था और आप भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है इस सब्जेक्ट को बहुत ही डीप में जाकर, लेकिन यह एक मैथ जैसा ही सवाल है। वित्तीय लेखांकन मैथ ही है टोटल 90%। इसलिए मैंने आपको यह समझा दिया है, इस प्रकार करना है, आप कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय एवं व्यय खाता से आप क्या समझते हैं? प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय एवं भुगतान खाता में क्या अंतर है? इसके अथवा में पूछा गया, एक कोयला कंपनी ने कोयले की एक खान पट्टे पर ली। यानी कि कोई कोयले की खदान है, उसने कोयले की खदान को पट्टे पर, यानी कि कुछ समय के लिए उसने ली। संविदा के अनुसार रॉयल्टी 25 पैसे प्रति टन और न्यूनतम किराया 17,000 प्रति वर्ष था। यानी कि जो रॉयल्टी पर खर्च होता था 50 पैसे प्रति टन और न्यूनतम किराया उसका 17,000 एक वर्ष में था, यानी कि प्रत्येक वर्ष। वास्तविक रॉयल्टी से न्यूनतम किराया अधिक होने पर प्रत्येक वर्ष का आधिक्य अगले 3 वर्षों तक समायोजित किया जा सकता है। पट्टे की शर्त के अनुसार यदि किसी वर्ष में हड़ताल या दुर्घटना के कारण न्यूनतम किराए के बराबर भी उत्पादन ना हुआ, अगर मानकर चलिए आपने लीज पर कोई खदान ली या कोई दुर्घटना हो गई या न्यूनतम वर्षा हो गई या हो सकता है मौसम खराब हो गया, जिसके कारण आपका काम खदान पर नहीं हो पा रहा है, तो उत्पादन ना हुआ, तो कार्यबंद की अवधि के अनुपात के न्यूनतम किराए को कम कर दिया जाएगा। उत्पादन निम्न प्रकार है, न्यूनतम किराया है जो उसको कम कर दिया जाएगा। अब हम इसका उत्पादन देखते हैं किस प्रकार है। इस प्रकार दिया गया है, वर्ष 2003, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 2003 से लेकर 2008 तक उसने उत्पादन किया। उत्पादन टन में है 4,000, 28,000, 30,000, 46,000, 30,000, 50,000। वर्ष 2007 में हड़ताल के कारण 3 महीने तक काम बंद रहा। उपरोक्त वर्षों के लिए कोयला कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। यानी कि 2007, यानी कि 30,000 टन 3 महीने तक बंद रहा काम। तो आप बताइए, आवश्यक इसकी पुस्तक तालिका में खाता बनाइए, यह पूछा गया इस सवाल में। इसके बाद
चौथा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ समझाइए। प्रेषण, प्रेषक, प्रेषणी, परिशुद्ध, अभिकर्ता। इसके अथवा में पूछा गया, श्री कृष्णा ने 1 मई 2017 को टाटा कंपनी के 100 रुपये वाले 200 ऋण पत्र 125 रुपये ब्याज सहित की दर से क्रय किए और 20 पैसे प्रतिशत कमीशन तथा 50 रुपये अन्य व्यय के चुकाए। 1 अक्टूबर 2017 को उन्होंने 50 ऋण पत्र रुपये 132 की दर से बेचा दिए। इस पर 30 रुपये कर व अन्य व्यय को चुकाए। कंपनी द्वारा इन ऋण पत्रों पर 7.5% की दर से ब्याज छिमाही, यानी कि छिमाही लगाया जा रहा है ब्याज। छिमाही अगर ब्याज लगाया जाता है तो दर को आधा और समय को दुगना कर दिया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें के आधार पर 1 अगस्त तथा 1 फरवरी को दिया जाता है। श्री कृष्णा की पुस्तकों में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरोक्त व्यवहारों से संबंधित आवश्यक खाते तैयार कीजिए। इस प्रश्न का सॉल्यूशन भी हम आपको हल करवा देंगे, लेकिन अभी हम आपको इसी में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको हो सकता है समझ में भी कम आए। इसके बाद 5वां, गार्डनर बनाम मारे का नियम क्या है? इस नियम के कोई अपवाद भी है? क्या आप इस नियम से सहमत है? यानी कि गार्डनर बनाम मारे का जो नियम है इसके कुछ अपवाद भी है और इस नियम की व्याख्या करने के लिए पूछा गया था इस प्रश्न में। इसके अथवा में पूछा गया, 2 साझेदार ए तथा बी अपनी साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप के विघटन के लिए सहमत होते हैं। 2 पार्टनरशिप है ए और बी, वे अपनी पार्टनरशिप के विघटन यानी कि समाप्त करने के लिए एक दूसरे को सहमति देते हैं। फर्म की संपत्तियों से 1,50,000 वसूल होते हैं। देयताएं निम्न प्रकार हैं। लेनदार 90,000 रुपये ए का ऋण, 40,000 रुपये ए की पूंजी, 30,000 रुपये तथा बी की पूंजी, 11,000 रुपये वे लाभ विभाजन क्रमशः 3:4 के अनुपात में करते हैं। बी दिवालिया हो जाता है और अपनी पूंजी की कमी के लिए कुछ भी देने में असमर्थ रहता है। गार्डनर बनाम मारे के नियम से आवश्यक खाते बनाइए। दोस्तों, इसमें भी आपको गार्डनर बनाम मारे का जो नियम है उसके अनुसार खाता तैयार करना था। आप लोगों ने देखा बीबीए एलएलबी में इस तरह 5 प्रश्न पूछे गए थे और 5 प्रश्न अथवा में पूछे गए थे। अगर आपको कोई डाउट है तो बेझिझक होके आप हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। आप लोग इस प्रश्न के क्वेश्चन है जो 10 उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपका बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी का पेपर होगा, तो इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को तो तैयार कर लेना एग्जाम के पहले, अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो। धन्यवाद साथियों।